नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ज्योतिष के चैनल में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक बहुत ही मतलब एक चर्चित भी बोल सकते हैं इस टॉपिक को, और बहुत ही शुभ प्लैनेट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो कि मून और वीनस की कंजंक्शन के बारे में है आज का टॉपिक हमारा। देखिए, मून और वीनस दोनों के दोनों जो प्लैनेट हैं वो पूरे के पूरे शुभ प्लैनेट हैं। मतलब इनको कहीं पर भी पाप या पाप प्लैनेट की संज्ञा नहीं दी गई है इनको। दोनों के दोनों काफ़ी सॉफ्ट प्लैनेट हैं। हालाँकि चंद्रमा है वो सभी प्लैनेट की तुलना में सबसे ज़्यादा सॉफ्ट बोला गया है। लेकिन एक सॉफ्ट प्लैनेट की श्रेणी में ठीक-ठीक मून के बाद वीनस भी आता है, जो कि काफ़ी शुभ माना जाता है बृहस्पति के बाद अगर देखा जाए। और अगर मेरे बिहाफ से देखा जाए तो बृहस्पति से भी ज़्यादा ऑस्पिशियस शुभ प्लैनेट अगर मैं किसी को मानता हूँ तो वो शुक्र है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो शुक्र और चंद्रमा के बारे में ही है। तो देखिए, कभी न कभी किसी न किसी व्यक्ति का अगर जन्म होता है तो ज़रूर ऐसा हो सकता है कि किसी न किसी प्लैनेट की उसमें युति हो। युति मीन्स कंजंक्शन। कंजंक्शन मीन्स मतलब किसी एक घर में, जैसे कुंडली के 12 घर हैं, तो कुंडली के 12 घरों में से किसी एक घर में 2 प्लैनेट से ज़्यादा, 1 प्लैनेट के से ज़्यादा जितने भी प्लैनेट्स आते हैं उन सभी को हम युति के रूप में कंसीडर करते हैं। इसी को युति कहते हैं, इसी को कंजंक्शन कहते हैं। तो जब एक प्लैनेट के साथ कोई दूसरा प्लैनेट या तीसरा प्लैनेट या एक से ज़्यादा जितने भी प्लैनेट आते हैं तो उस हाउस के रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। उस कुंडली के काफ़ी सारे रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। मतलब अगर वहाँ पर कोई दुर्योग भी बन रहा है तो वहाँ पर योग बन जाता है। तो ठीक-ठीक आज का हमारा जो टॉपिक है ना, चंद्रमा और शुक्र के बारे में। तो अगर कहीं पर कुंडली में दुर्योग भी बन रहा है और अगर ये दोनों सॉफ्ट प्लैनेट साथ में बैठे हैं, किसी घर में बैठे हैं, किसी राशि में बैठे हैं, तो वहाँ पर शुभता फैलाने का काम करेंगे। मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर कुंडली में बहुत सारे दुर्योग भी हैं और अगर ये प्लैनेट जो कि दैवीय प्लैनेट हैं, अगर वहाँ बैठते हैं, कहीं पर भी किसी भी घर में बैठते हैं, तो कुंडली को सँभालने का काम करते हैं। अब भले ही अलग-अलग घरों में बैठकर इनका रिज़ल्ट चेंज हो जाता है, कहीं 6, 8, 12 कुंडली के 6वें, 8वें, 12वें स्थान में अगर ये युति बन रही है, तो थोड़ा-सा रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा, थोड़ा-सा रिज़ल्ट खराब हो जाएगा। और अगर इनकी किसी नीच राशि में बन रही है, जैसे चंद्रमा की नीच राशि वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो साइन है, अगर वहाँ उस राशि में बन रही हैं तो चंद्रमा के थोड़े से बैड रिजल्ट हो सकते हैं। और अगर ये युति मीन राशि में बन रही पाइसेस मतलब गुरु बृहस्पति की राशि है, अगर वहाँ पर युति बन रही है तो वहाँ पर शुक्र उच्च का हो जाएगा, तो वहाँ पर शुक्र को बहुत ज़्यादा दिग्बल मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा पावर मिल जाएगा। तो वहाँ पर शुक्र ऑस्पिशियसनेस का कारक बन सकता है और चंद्रमा भी वहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अब हम धीरे-धीरे प्लैनेट वाइज़ समझते हैं कि एक-एक करके पहले चंद्रमा को समझते हैं कि चंद्रमा क्या है? बेसिकली चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा को आप थोड़ा बहुत अगर समझते होंगे तो मोटे-मोटे शब्दों में चंद्रमा को मन बोला गया है। और दूसरे शब्दों में चंद्रमा को हमारी मदर का कारक भी बोला गया है। और तीसरे शब्दों में चंद्रमा को जल तत्व से जोड़ा गया है। मतलब जितना भी जल से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड या हमारे इमोशन से रिलेटेड, फीलिंग से रिलेटेड, हमारी मेंटालिटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आती हैं, सबकी सब चंद्रमा में कंसीडर होती हैं। चंद्रमा मोटे-मोटे तौर से हमारी मदर को गवर्न करता है, हमारे मन को गवर्न करता है और मन के बिहाफ से वाटर को भी गवर्न करता है, वाटर को भी रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा। हम कैसे हैं, हमारे विचार कैसे हैं, हम किस प्रकार की सोच रखते हैं, ये सभी के सभी कारक तत्व चंद्रमा के अंडर में आते हैं। तो चंद्रमा को बेसिकली इन चीज़ों से डिनोट किया जाता है। अब शुक्र को समझते हैं। शुक्र वैभव है, लग्ज़री है, कम्फर्ट है हमारा मतलब सुख है हमारा। हमारी माइंड में चलने वाली क्रिएटिव थिंग्स है। मतलब कोई भी चीज़ हम क्रिएट करते हैं तो पहले मन से क्रिएट करते हैं। कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, किसी भी चीज़ का आविष्कार करते हैं, किसी भी चीज़ को हम एक नया रूप देते हैं, तो वो रूप पहले हमारे मन में बनता है। तो जो वो क्रिएटिव विचार है वो शुक्र है। मन तो चंद्रमा है लेकिन जो क्रिएटिव विचार है वो शुक्र है। इसीलिए शुक्र को क्रिएटिविटी का प्लैनेट बोला गया है, कलात्मकता का ग्रह बोला गया है। शुक्र को उन सभी चीज़ों से डिनोट किया गया है, उन सभी चीज़ों में कंसीडर किया गया है जितनी चीज़ें हमें सुख देती हैं। जितनी भी इस संसार में चीज़ें हैं जो हमें सुखी करती हैं, जो हमें अपने प्रति अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं। अब शुक्र को फीमेल से भी जोड़ा गया है, मतलब एक अपोजिट जेंडर से भी जोड़ा गया है और वो भी इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि वहाँ भी हमारा अट्रैक्शन होता है। इसीलिए मतलब मोटे तौर से शुक्र अट्रैक्शन को डिनोट करता है, अट्रैक्शन वाली चीज़ें गवर्न होती हैं शुक्र से। तो इसीलिए फीमेल को भी शुक्र से ही जोड़ा गया है। और शुक्र सुंदरता है। अब सुंदरता वही अट्रैक्शन से पैदा होती है। मतलब अट्रैक्ट सुंदर होगा तब तो अट्रैक्शन होगा। चाहे वो फूल हो, चाहे वो गुलाब हो, चाहे जितनी भी चीज़ें हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, वो सभी की सभी चीज़ें शुक्र के अंडर में आती हैं। खूबसूरत, सुंदर ये सभी चीज़ें शुक्र के अंडर में आती हैं। लग्ज़री, हमारा पहनावा, हमारा बोलचाल, हमारा मतलब शरीर का आकर्षण,
हमारे चेहरे की बनावट, ये सभी चीजें जो व्यक्ति हमारी ओर अट्रैक्ट होते हैं, वो सभी की सभी अट्रैक्शन, जितने भी प्रकार के अट्रैक्शन है, सभी के सभी शुक्र से गवर्न होते हैं। शुक्र धन है, यश है, वैभव है, कई मामलों में जो सम्मान हमें मिलता है, पैसों से इज्जत जो हमें मिलती है, वो सभी की सभी शुक्र से गवर्न होते हैं। अब देखिए, अगर शुक्र इन दोनों की कंजंक्शन हमारी कुंडली में बनती है, तो मन में एक चीज आ जाती है। अगर कुंडली में इन दोनों की कंजंक्शन बनती है, चाहे वो किसी भी साइन में हो, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और इस कॉम्बिनेशन से एक बहुत अच्छा योग बनता है, जो हमारे माइंड को कूल रखता है, शांत रखता है, हमारे अंदर आकर्षण पैदा रखता है, हमारे हमारे अंदर एक मतलब मेच्योरिटी को बढ़ाता है हमारे मन में, क्योंकि शुक्र संजीवनी विद्या भी है। अब संजीवनी विद्या है तो हमें हमेशा टेंशन से बचाता है, डिप्रेशन से बचाता है, किसी बुरे ख्यालों से बचाता है, हर प्रकार की गंदी सोच से बचाता है। हमेशा उच्च सोच का व्यक्ति रहता है ऐसा, जो जिसकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की युति रहती है। मन हमेशा शांत रहता है, मन में कभी बुरे ख्याल नहीं आते, मन में कभी क्रोध नहीं आता, एंगर नहीं आता, मतलब जितनी भी ऐसी बुरी चीजें आप बोल सकते हैं, वो सभी की सभी चीजें कंट्रोल में रहती हैं, सभी की सभी चीजों से आप लिबरेट रहते हैं। अब इसके लिए ये देखना भी जरूरी है कि इनकी युति किन घरों में बन रही। कहीं सप्तम घर में बन रही तो आपको वाइफ बहुत अच्छी मिलेगी, वाइफ से आपको धन लाभ होगा, आपका आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको तरक्की मिलेगी, आपकी विवाह के बाद आप तरक्की की ओर जा सकते हैं, आपका डेवलपमेंट जो है विवाह के बाद होगा। अगर पंचम घर में बन रहा है तो आपका प्रेम संबंध में आपका विकास होगा, आपको प्रेम संबंध से लाभ मिलेंगे। आप जो भी आपके प्रेमी हैं, जो जो आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, आपकी शिक्षा, आपका हायर नॉलेज, इन सभी चीजों से आपको बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है। अगर चतुर्थ भाव में बनती है ये युति, तो आपकी माता बहुत रिच फैमिली से हो सकती हैं, आपकी माता की ओर से आपको बहुत प्रॉफिट देखने को मिलेगा आपकी लाइफ में। माता तब तक जब तक रहेंगी तब तक आपका बहुत विकास होगा, आप बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएंगे। ये युति जिस भी घर में बन रही है, मतलब अगर ये युति तो छोड़िए, घर तो छोड़िए, अगर साइन भी है तो वहां पर भी थोड़ी सी प्रेडिक्शन चेंज हो जाती है। जैसे मीन राशि में है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा दानी हो सकता है, दिल खोल कर देने वाला हो सकता है। अगर ये युति 2 नंबर साइन में बन रही तो ये शुक्र की ओन साइन है, ओन राशि है, खुद की राशि है, तो यहाँ पर भी शुक्र के बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। चंद्रमा भी यहाँ पर काफी मित्रवत व्यवहार करता है, तो यहाँ पर चंद्रमा के भी रिजल्ट बहुत अच्छे मिल सकते हैं। अब इस इन चीजों में एक चीज और देखना जरूरी है कि इनकी जो युति हो रही है, इनकी युति क्लोज कंजंक्शन है या नहीं है, कहीं इनमें बहुत ज्यादा डिग्री वाइज डिस्टेंस तो नहीं है। मतलब जैसे शुक्र की डिग्री हो रही है 28 डिग्री और चंद्रमा की डिग्री हो रही है 2 डिग्री 3 डिग्री, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, तो हमें उतने ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेंगे। जितनी ज्यादा इन दोनों की क्लोज कंजंक्शन होगी, जितने नजदीक होंगे, और कम से कम 12 डिग्री के अंदर इनका डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो 12 डिग्री के मध्य में हो, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ऐसे ऐसे करके शुक्र जिस भी घर में बैठता है, वहां से हमें लग्जरी मिलने का, हमें वहां से सुख मिलने का, वहां से हमें हर प्रकार की सुविधाएं मिलने का, सुख साधन जितनी भी चीजें हैं, घोड़ा वाहन, प्रॉपर्टी, इन सभी चीजें जो हमें सुख देती हैं, वो सभी मिलने का उन्हीं घर से हमें रास्ता मिलता है, उसी उन्हीं घरों से हमें काफी ज्यादा चांस रहते हैं। और इनकी पोजीशन भी देखना जरूरी है कि कहीं ये पाप ग्रहों से दृष्ट तो नहीं है, कहीं इन पर कहीं पाप करते योग तो नहीं बना है, या इनके आगे या एक घर पीछे कहीं पाप ग्रह तो नहीं बैठे, और इन इन पर कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। नहीं तो ये योग मतलब खराब भी हो सकता है, खंडित भी हो सकता है, परिहार भी हो सकता है। तो जितनी ज्यादा इनमें मतलब डिग्री क्लोज होगी, जितने ज्यादा ये शुभत्व में होंगे, जितने ज्यादा ये ऑस्पिशियस होंगे, कहीं से इन पर पाप ग्रहों की दृष्टि ना हो, कहीं ये पाप कर्तरी योग में ना हो, किसी भी प्रकार से ये डेबली ना हो रहे हो, कहीं नीच के ना हो रहे हो, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का हो जाएगा। तो यहाँ से माइंड जो है व्यक्ति का हमेशा शांत रहता है, मन में हमेशा अच्छे ख्याल आते हैं, व्यक्ति बहुत क्रिएटिव हो जाता है, व्यक्ति जो भी काम करता है उसमें उसको सफलता मिलती है। और इससे एक चीज और निकल के आ सकती है कि जिसकी कुंडली में ये योग रहता है और बहुत अच्छे मतलब अच्छी डिग्री में रहते हैं, ये दोनों प्लेनेट अच्छी राशि में रहते हैं, उच्च के रहते हैं किसी प्रकार से, तो यहाँ पर एक चांस और निकल के आ सकता है कि ऐसे व्यक्ति जो टीवी फिल्मों में काम करते हैं, सोशल मीडिया में काम करते हैं, तो उनका जो फेमस होने का रहता है, वो हमेशा तेज रहता है कि वो जल्दी फेमस हो सकते हैं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, वहां पर इनका बिजनेस भी हो सकता है, यहाँ वहां पर इनकी मतलब ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी भी बन सकते हैं। ऐसी ऐसी कंडीशनें देखी गई हैं। हालांकि ये योग बहुत ही ज्यादा शुभ है। बहुत सारे योग हैं जो शुभता देते हैं, और उनमें से एक है ये योग वीनस और मून की कंजंक्शन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।